रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर आज देखने जा रहे हैं जो बिहार एसएससी का पेपर अभी होने वाला है जुलाई में, उसका प्रैक्टिस सेट। और देखेंगे कि हमसे इस रीजनिंग सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर रीजनिंग का रोल है बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। आपको रीजनिंग सेक्शन से केवल केवल 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि आपको 200 अंकों का होगा। तो चलिए हम अपना महत्वपूर्ण समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं आज के इस प्रश्न की श्रृंखला पर और देखेंगे आपको विगत वर्षों में कैसे कैसे प्रश्न देखने के लिए मिले थे। तो जैसे कि यहाँ पर 106 नंबर प्रश्न से स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या या अक्षर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिस प्रकार से ई, जी और ई का संबंध 5 से है, तो उसी प्रकार से आई और जी का संबंध इन चार ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है। क्या 5 होगा, या फिर 8 होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 9 होगा। तो देखो, जी का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ई का कितना होता है, ई का होता है हमारा यहाँ पर 5, ठीक। और नीचे क्या है, क्या लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें और यहाँ से क्या कर दें, भाग कर दें, तो यहाँ पर 5 रख दें। 5 से अगर हम इसके लिए हटा रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर क्या बनना है, केवल यहाँ पर 7 ही है। अगर यहाँ पर इस तरह से ये वाला देखेंगे सेकंड वाला, तो यहाँ पर आई का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्या, जी है। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है 7, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम रख दें, जो कि यहाँ पर हमारा आंसर है वो एकदम ठीक ठीक हमें मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम नीचे यहाँ पर 7 बना रहे हैं, अगर 7 से 7 काट रहे हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा लॉजिक अलग लग रहा है, ठीक है। और हम इसकी ही तरह करें तो यहाँ पर एक बार इसको हटा दीजिए, आप इसको हटाइए अभी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा बैक आप जाइए फिर से। तो यहाँ पर हमारा 5 है, ठीक, 5 है। और यहाँ पर अगर हम 7 के लिए यहाँ पर रख रहे हैं, तो 7 से इसे हटा देंगे तो यहाँ पर बनना है हमारा 5। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, 5 मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्या है, आई का मतलब होता है 9 और जी का मतलब कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर 7 हैं और 7 ही यहाँ पर रख दें, तो यहाँ से 7 से 7 कट जा रहा है। अब हमारा यहाँ पर कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। क्योंकि हमने पहले में 7 से 7 काट दिया, तो इसमें भी हम 7 से 7 काट देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बनना है वो 9, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक्स है वो बाई का भाई है। तो हम इसके लिए भाई बनाएंगे जरा। यहाँ पर एक्स यहाँ पर है और ये किसका भाई है, ये है बाई। तो बाई हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसका जेंडर क्लियर है, तो यहाँ पर प्लस के, यहाँ पर जो यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष के लिए हम प्लस प्लस से दर्शा देते हैं। तो एक्स कौन है, बाई का भाई है। यहाँ पर भाई के लिए हमने प्लस लगा दिया। आगे कह रहा है कि बाई जेड का पिता है। जो बाई है वो जेड का कौन है, यहाँ पर पिता है। तो जेड यहाँ पर लिख दिया और ये भी पुरुष हो गया। पिता है तो पुरुष ही होगा। अच्छा, आगे कह रहा है कि जेड और डब्लू बहने हैं। जेड है और डब्लू है, ये कौन है, बहने हैं। तो डब्लू यहाँ पर दर्शा दिया, ये बहने हैं, तो माइनस से दर्शा दे रहे हैं दोनों के लिए। आगे कह रहा है कि तो डब्लू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। जो डब्लू है वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, एक्स का डब्लू कौन लगा,
तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, भतीजी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 108, 109, 110। इस पेज में हमें 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। हल्का सा हम थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चुनाव करना है। तो टमाटर है, मूली है, आलू है, गाजर है। हमें इन 4 में से देखना है कि एक अलग कौन सा हो सकता है हमारा। तो देखो, आलू ये जमीन के अंदर उगते हैं, गाजर ये भी जमीन के अंदर मिलती है, और मूली है ये भी जमीन के अंदर मिलती है हमें। लेकिन जो टमाटर है वो जमीन से ऊपर मतलब पेड़ पर लगते हैं। तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दी निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या चुनिए। गलत संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सीरीज से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक आया हुआ है या कौन सी संख्या आई हुई है जो कि यहाँ पर गलत दे रखी है। अगर हम इसको चेक करें तो देखो, यहाँ से अगर गैप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का कितने का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप मिला है हमें, यहाँ पर मिला है केवल 1 का। आगे देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 1 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का, 1 का। फिर आगे चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने का, 1 का। यहाँ से और यहाँ तक कितने का गैप है, अब यहाँ पर कितने का आ गया, 2 का। तो देखो, इस तरह से तो हमारा कोई सा यहाँ पर लॉजिक बन नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पर और क्या लॉजिक हो सकता है। तो एक बार दूसरा यहाँ पर लॉजिक सोच के देखते हैं और यहाँ पर क्या बन सकता है ना। तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है, 11 है, 12 है, 14 है। ठीक, तो अच्छा, अगर यहाँ पर दो दो का पेयर में देख ले रहे हैं, जैसे एक छोड़कर एक में, तो यहाँ पर कितने का, 4 का गैप। यहाँ से यहाँ तक कितने का, 2 का मिल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 का, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, एक चीज हमें समझ में आ रही है, वो है क्या, वो है ये। तो देखो, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इनमें हमें केवल एक संख्या अभाज्य संख्या मिल रही है और बाकी सभी ये भाज्य संख्याएं हैं, किसी से न किसी से डिवाइड हैं। तो 11 अलग है यहाँ पर देखो ये। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं। अगले कह रहा है 110 नंबर प्रश्न है। 110 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर एक कोड दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में PUMA को RWOC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LAZY किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब देखो, P यहाँ पर कितना, अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं। P का मतलब होता है यहाँ पर क्या, 16, और यहाँ पर कितना है, 18 है। तो कितने का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है ना। यहाँ से यहाँ तक का कितने का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 का गैप है। उसी प्रकार से L है, L के बाद में M, M के बाद में N। N यहाँ पर अगर 2 का गैप निकाला जाए तो यहाँ पर हमारा ना ही तो ऑप्शन ये हो सकता है और ना ही ऑप्शन ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, फिर यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा, एन से स्टार्ट होना चाहिए। तो एन से ये भी स्टार्ट नहीं है और ये भी स्टार्ट नहीं है, ये दोनों हटा दीजिए, ये हो नहीं सकते हैं। आगे देखो, ए है और यहाँ पर सी है। कितने का गैप मिल रहा है, हमें पीछे से चेक करते हैं। अगर जल्दी क्वेश्चन करने का सोचे तो पीछे से चेक करते हैं, कितने, 2 बढ़े हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर पीछे से चेक करें तो यहाँ पर 2 अगर बढ़ाएंगे तो बाई, यहाँ पर जेड और ए आना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111 और 112। ठीक है,
यहाँ पर 111 112 में देखते हैं, कह रहा है कि 8 और 9 का संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार से 125 और इसमें क्या संबंध हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 8 है, ये 2 का क्यू है, यहाँ पर 2 का क्यू है। अब इसके बाद में 9 है, तो 9 का क्या मतलब है, तो देखो 9 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 हम रख सकते हैं, इसका स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तभी तो होगा, 2 का क्यू 8 है, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 दे रखा है। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, तो देखो 2 है तो 3 है, 5 है तो 6 आना चाहिए। और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का अगर स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पर 36 आना चाहिए। 36 कहीं पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी है। और ये एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा कैलेंडर से प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि आवेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ था। आवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था। अब हमें ये तारीखें दे रखी हैं, 8 अगस्त 2016 है, 10 अगस्त 2016 है, 11 अगस्त 2016 है, या फिर 9 अगस्त 2016 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे करके यहाँ पर ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 फरवरी दे रखा है और 2 फरवरी ही 16 तक जाएं, तो यहाँ पर जैसे 2 फरवरी और 2000, यहाँ पर फरवरी ये लिख लीजिए आप, और 2015 से 2015 से 2 फरवरी 2 फरवरी 2016 तक जा रहे हैं हम। तो कितने दिन मिलेंगे हमें, यहाँ पर दिन मिलेंगे कितने, 365 दिन मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब फरवरी से हमें कहाँ तक जाना है, फरवरी से और हमें आगे देखना है। तो फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद में यहाँ पर जुलाई ही तक ले ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम जुलाई तक ले ले रहे हैं तो जुलाई कितने की होती है, 31 की ही होती है। यहाँ पर जुलाई तक ले लेंगे हम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये 16 ही में चल रहा है, तो 16 तक चलेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 दिन आ जाएगा। ठीक है, 180 दिन। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इनको जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, ऊपर हम जोड़ते हैं इसे, 5 हो रहा है, यहाँ पर 8 और 6 14 हो रहा है। ठीक, 8 6 14, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 और 1 4, यहाँ पर 5 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 545। और यहाँ पर 31 जुलाई तक हम गए हैं, तो आगे और कितना जाए जो यहाँ पर कितना हो जाए, यहाँ पर 555 हो जाए। आगे अगर हम 10 और जा रहे हैं तो यहाँ पर 10 और जोड़ देते हैं, तो कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 5 5 5। ठीक है, 500 यहाँ पर 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर जुलाई है, तो यहाँ पर मामला कहाँ पे जा रहा है हमारा, अगस्त में जा रहा है। और अगस्त में कितना, 10 जा रहा है, तो 10 तारीख तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 10 जोड़ रहे हैं तो ये भी इसमें 9 अगस्त है, ये भी हो नहीं सकता, ये 11 अगस्त है, ये नहीं हो सकता, ये 8 अगस्त है, ये नहीं हो सकता है। हमारा 10 अगस्त में जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि 10 अगस्त 2016। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। इस तारीख को जो यहाँ पर आवेश का जन्म हुआ था वो 10 अगस्त 2016 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 113 114। ठीक, हल्का से इसे जूम करते हैं, और देखो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो एक आकृति दे रखी है, आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। अगर हम नॉर्मली यहाँ पर काउंट करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक है। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे ये हो रहे हैं। अच्छा, 6 ये हो रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7
ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 9। और भी कोई बनना है तो यहाँ से 6, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है, और भी कोई बनना है इसमें। तो एक बार और चेक करते हैं कि इसमें और कोई सा बनेगा या नहीं बनेगा। और एक इसमें ये पूरा बनता है, बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो 6 तो ये हो गए हमारे, 6 ये हो गए, एक और एक दो, दो हमारे ये हो गए, और एक यहाँ पर होगा ये पूरा। तो यहाँ पर एक और एक, इसको पूरे को मिलाकर यहाँ पर बनना है। तो यहाँ पर 6 और 2 8 और 2 10, टोटल यहाँ पर 10 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है यहाँ पर 114। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। कटोरा है, टोकरी है, बाल्टी है और चाकू है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम अलग है। ऑप्शन नंबर 4 चाकू यहाँ पर सही आंसर जाकर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 115, 116, 117 हल्का सा थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें 115 में क्या होगा। यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन है और सीरीज में यहाँ पर क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है यहाँ पर। अब हम इसमें से अगर यहाँ पर इनके प्लेस वैल्यू निकालें तो यहाँ पर 24 नंबर पर यहाँ पर क्या आता है, एक्स आता है। यू 21 नंबर पर आता है। ठीक, और ये 22 नंबर पे आता है। यहाँ पर 18 नंबर है, ये 20 नंबर है और यहाँ पर 15 नंबर है। ठीक है, अगर हम एक छोड़ एक को देखें तो यहाँ पर 24 है, 22 आया, 22 के बाद में 20 आया है, आगे कितना 18 आएगा। 18 का मतलब आर। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या हो सकता है। कह रहा है कि जिस तरह पानी का संबंध ऑक्सीजन से है तो उसी प्रकार से नमक का संबंध क्या प्रोटीन से है या फिर तांबा से है या फिर सोडियम से है या फिर कैल्शियम से है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सोडियम। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पानी को H2O ऑक्सीजन की के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो नमक है वो NCl सोडियम के अणु पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न सीरीज से। तो देखो सीरीज से 2-3 प्रश्न हमें मिल चुके हैं, तो सीरीज से हमें कम से कम 3 से 4 प्रश्न तो आने ही आने हैं 50 प्रश्नों में। यहाँ पर क्या है, 19 है, 30 है, आगे कितना है 43 है, आगे कितना है 58 है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 19 लिखते हैं, उसके बाद में 30, उसके बाद में 43 और उसके बाद में 58। गैप देखते हैं इसमें कितने कितने का यहाँ पर गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम गैप को यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि गैप यहाँ पर कितने कितने का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप हम देख रहे हैं तो 10 और 1 11 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो 3 यहाँ पर बनेगा, 1 13 का गैप है। आगे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। 11 13 15 दो दो का आ रहा है तो यहाँ पर 17 आना चाहिए। अब 17 यहाँ पर 58 में अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना बनता है, 8 और यहाँ पर 5, 8 और 7 15 और 5 1 6 और 1 7, 75 75 नंबर ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर 118, 119, 118 में कहा गया है कि जो
संजीव है वो सुरेश का भाई है। ठीक, संजीव सुरेश का भाई है। संजीव यहाँ पर, एक मिनट, संजीव यहाँ पर, संजीव के लिए एस से डिनोट कर देते हैं और सुरेश का भाई बताया गया है, तो सुरेश यहाँ पर एस और यू बना दीजिए, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया। आगे कहा गया है कि प्रीति है वो सुरेश की बहन है। जो प्रीति है वो सुरेश की बहन है। जब प्रीति सुरेश की बहन है तो संजीव की भी तो बहन होगी। तो यहाँ पर ये प्रीति, प्रीति के लिए पी बना दी और ये माइनस से हमें दर्शा देना है। ठीक है, तो ये बहन हो गई। तथा रमेश प्रीति का पुत्र है। अब जो रमेश है वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रीति का ये कौन है, रमेश, ये पुत्र है। ठीक है, जब पुत्र है, इसका ये पुत्र है, तो ये इसके कौन है, ये भांजा होगा जाकर। आगे कहा गया है जो राजीव किस प्रकार संबंधित है प्रीति से। यहाँ पर राजीव का संबंध प्रीति से यहाँ पर पूछा गया, तो राजीव प्रीति से क्या होगी, भाई होगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर कृपालुता है, बर्बरता है, क्रूरता है, उग्रता है। तो कृपालु, उग्रता, क्रूरता, बर्बरता, इसमें से अलग कौन सा। तो देखो, बर्बरता, क्रूरता और उग्रता ये समानार्थी हैं, लेकिन जो कृपालुता है वो अलग है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 19 तो हो गया है, अभी हमने किया था। 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर में एक ये बॉक्स दे रखा है और इसमें एक वैल्यू मिस है। उस मिस वैल्यू के स्थान पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 15 बनाना है, यहाँ पर 57 किस तरह से आएगा, और यहाँ पर 156, 26 किस तरह से आया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अगर 7 और 5, 7 दूनी 14, एक 15 हो सकता है, लेकिन 100 की इससे गुणा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, तो देखो 7 और +2 इनको जोड़ देते हैं। 7 एक 8 एक 9, अगर यहाँ पर और 6 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना होगा, 15 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इनको इनको दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर तो भाई 177 बन जाएगा। ठीक, 177 यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अगर हम इनको तोड़ तोड़ के जोड़ें तो यहाँ पर जैसे 100 है, ठीक है, और यहाँ पर 7 के लिए जोड़ दें, फिर हम 7 के लिए जोड़ दें, तो यहाँ पर 7 7 14, 100, यहाँ पर 7 7 इसके लिए जोड़ देते हैं, तब आपको ठीक समझ में आएगा। और प्लस यहाँ पर 100 कितना हो रहा है, 114 हो रहा है, 114। ठीक, और हम यहाँ पर कितना आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है कितना, यहाँ पर आया हुआ है 126, और एक कितना कम है, तो यहाँ पर ये कम है हमारा 12। अगर हम इसमें 12 और जोड़ दें तब 126 बनेगा, है ना, 126 तभी तो बनेगा। तो अब यहाँ पर 6 जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर 12 जुड़ा है। अगर हम इसमें 6 यहाँ पर रख दें तो क्या, जैसे यहाँ पर कितना है, 6 है, 6 को 3 भी और रख सकते हैं, 6 है, 3 है, फिर यहाँ पर तो इसने कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा है। अगर हम 9 यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा जाकर, तो अगर हम इसके लिए जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर 26 है, अगर इसमें पहले ही ऑप्शन चेक करते हैं हम, 40 है। ठीक, 40, और यहाँ पर कितना है, 6। अगर यहाँ पर 40 रखते हैं तो यहाँ पर 2 है, 6 2 6 कितना होता है, 8 होता है। ठीक, इनको जोड़ते हैं, 48 बनना है, और 48 में 9 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना बनना है, 8 दूनी 16 और 1 17, और यहाँ पर कितना बनना है, 5, जो कि 57। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है
पहले इन्होंने क्या, पहले वाले में इन्होंने कितना जुड़ाया है 6, सेकंड टर्म्स में इन्होंने कितना जुड़ाया है 9, और थर्ड में कितना जुड़ाया है इन्होंने इन्होंने जुड़ाया है कितना 12। तो ये हमारा ऑप्शन इस तरह से बना है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगले प्रश्न पर यहाँ पर बोला गया है, कहा गया है 121, 122 और 123 में अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला देखो, यहाँ पर कहा गया है कि बी का मतलब होता है 2, उसी प्रकार से CAME का मतलब होता है यहाँ पर 22। ठीक उसी प्रकार से RADAR का मतलब यहाँ पर क्या होगा। तो देखो, अगर यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालते हैं हम, तो बी का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। और हम इसको देखें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 13, यहाँ पर 5। अगर हम सब इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 18, एक 19, 20, 21 और एक 22। ठीक है, 22 बन रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालें तो r बराबर 18 और 1 बराबर 19, 18, 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना 18। 18 दूनी 36, 1 37, 38, 39, 40, 41, 42। 42 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा 42 नंबर पर। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं इसमें से अलग कौन सा है, बेमेल कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जूस है, यहाँ पर राइस है, जूस है, ब्लड है और वाटर है। तो वाटर लिक्विड है, ब्लड लिक्विड है, जूस लिक्विड है, लेकिन राइस है ये लिक्विड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। इसमें देखो, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द छांटना है। अब हमें बेमेल को देखना है, तो यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर नो है, और यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर SQRE है, ये हमारा अलग है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये केवल शब्द ऐसे ही रख दिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर है 124 और 125। हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या ठीक होगा। थोड़ा सा इन्हें बड़ा करते हैं हम। अब देखो, इसमें क्या है, क्रम लगवा रहा है हमसे। तो हम इसमें क्रम अगर देखें तो यहाँ पर पहले पे है बच्चा, उसके बाद में शिशु, उसके बाद में वयस्क है, वृद्ध है, और यहाँ पर किशोर है। अगर स्टार्टिंग से चलते हैं तो शिशु मिलता है। अब शिशु बी से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब शिशु स्टार्ट होगा तो लास्ट में क्या मिलेगा, हमें ई मिलेगा, क्योंकि ई वृद्ध होता है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर एक बार हम इसका ही क्रम लगाते हैं। देखो, सबसे पहले एक नंबर पे क्या आना चाहिए, शिशु आना चाहिए। 2 पर बच्चा आना चाहिए। ठीक, 2 पर बच्चा आना चाहिए। उसके बाद में क्या आना चाहिए, किशोर आना चाहिए। 3 नंबर पे ये हो गया। 4 नंबर पे वयस्क आना चाहिए, और 5 नंबर पे वृद्ध आना चाहिए। ठीक, क्या ये ऑप्शन बनना है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर बी, बी के बाद में ए के बाद में डी, डी के बाद में सी, और इसके बाद में ई। ऑप्शन नंबर ए सी है, ए एकदम ठीक आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर एक लुप्त संख्या है, वो हमें छांट कर बताना है। तो देखो, यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, तो स्क्वायर और रूट तो यहाँ पर हो नहीं सकते हैं, और ना ही यहाँ पर मल्टीप्लाई की गई है। तो यहाँ पर और क्या हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो इन्होंने क्या पैटर्न बनाया है हमारा, है ना। तो देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2, स्टार्टिंग 2 से हुई है, ये 2 लास्ट में पहुंचा दिया है। उसके बाद में ये सेकंड नंबर पहुंचा दिया। अब 3 नंबर पे यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो 3 नंबर पर यहाँ पर नहीं है, 3 नंबर पर यहाँ पर है, 3 नंबर पर यहाँ पर नहीं है, 3 नंबर पे यहाँ पर नहीं। कहने का मतलब इन्होंने क्या पैटर्न किया है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी संख्याओं में बाईं ओर से प्रथम अंक
यहाँ पर क्या किया गया, हटाकर और दाईं ओर प्रथम स्थान पर रख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बनना है, तो देखो यहाँ पर अगर बीच में रखें 2, ठीक, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 स्टार्टिंग में, फिर लास्ट से यहाँ पर कितने में कर दिया है, ये कर दिया। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बनेगा, वो ऑप्शन हमारा कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 6 से स्टार्ट होना चाहिए ना यहाँ से, और बीच में 2 आना चाहिए। तो बीच में तो 2 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। क्योंकि क्योंकि 2 यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, अब 2 यहाँ पर आया। उसी तरह से 3 यहाँ पर है 2 नंबर पर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से आया है, उसके बाद में ये पीछे आएगा। ठीक, यहाँ पर लास्ट में कितना आना चाहिए, लास्ट वाले में, लास्ट में यहाँ पर कहाँ पर 5, यहाँ पर 3 नंबर पे आया, फिर 2 नंबर पे आया, अब 1 नंबर पे आया, फिर लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन जाकर यहाँ पर ये 6 7 2 3 5, 6 7 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट में हमने इतने क्वेश्चन किए, लगभग 18 से 22 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पिछले एसएससी एग्ज़ाम में आया हुआ ये प्रश्न पत्र था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न देखकर अच्छा लगा होगा, और आप खुद ही इनको करने की कोशिश कीजिए और देखिए कितने प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक बन रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।